जिसको लगता है कि मेरे ऊपर अटैक होता है, जिसको लगता है कि मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा हावी हो जाती है, मेरे घर को कंट्रोल करती है, मेरे दिमाग को कंट्रोल करती है, आज आपका दिन है। अगर आप वचन को ध्यान से सुनेंगे और रिसीव करेंगे प्रार्थनाओं को, आप छुटकारे को पाके जाएंगे। ये दुष्ट आत्मा लौट कर तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगी। हालेलुया। ये मेरा शब्द नहीं है, परमेश्वर का शब्द है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है आज दुष्ट आत्मा के बंधन टूटेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप भगाना चाहते हो शैतान को, आप भगाना चाहते हो दुष्ट आत्मा को, आप तोड़ना चाहते हो जादू टोने को, तो तोड़ोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो मैं तोड़ के जाऊंगा आज उसको। बोलो शैतान मेरे पैरों के नीचे है, ये शैतान तू कुछ नहीं कर पाएगा। मैं यीशु को देखता हूं और यीशु तुझे मारेगा। आमीन। परमेश्वर ने कहा है कि तुम सांपों और बिच्छुओं को अपने पैरों से रौंद दोगे, तुम जवान सिंह और अजगर को लताड़ दोगे। तेरी और 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, मगर वो तेरे पास नहीं आएगा। कौन तेरे पास नहीं आएगा? वो शैतान, वो दुष्ट आत्माएं, वो बीमारियां, वो कलेश, वो कर्जा तेरे पास नहीं आएगा। तेरे पड़ोसियों के पास रहेगा, तेरे दाएं और बाएं रहेगा, लोगों के पास रहेगा, मगर वो तुझे छू भी नहीं पाएगा। हालेलुया। मगर ये वचन किसके लिए है? जो वचन का भूखा है, जो परमेश्वर का भूखा है, जो अग्रेसिव है कि हाँ परमेश्वर आज मैं तेरी सामर्थ से अपने घर के बंधनों को तोड़ दूंगा। आज मैं उन कलेशों को, उन अड़चनों को जो मेरे जीवन में आ रखी हैं, उन्हें मैं तोड़ के जाऊंगा। परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की ओर एक हाथ बढ़ाते हैं ना, परमेश्वर हमें गले से लगा लेता है। जानते हैं आप, जब हम हाथ बढ़ाते हैं तो वो हमारा हाथ नहीं पकड़ता, वो हमें गले से लगा लेता है, क्योंकि हमने उसकी ओर अपने हाथ को बढ़ाया है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते, सिर्फ परमेश्वर हमसे चाहता है कि तू अपना जीवन मुझे सौंप दे, अपना जीवन मुझे सौंप दे। और परमेश्वर हमारे जीवन से प्रेम करता है। वो हमारा जीवन क्यों मांगता है जानते हैं आप? इसीलिए कि पुराना जीवन गंदा था, वो नया देना चाहता है, वो नया बनाना चाहता है। वो झूठ से, चुगलियों से, गाली गलौज से, नशों से बाहर निकालना चाहता है, बीमारियों से बाहर निकालना चाहता है। वो चाहता है कि मैं तुझे एक नया जीवन दूं, जो विश्वास का जीवन हो, जो सामर्थ का जीवन हो। इसलिए प्रभु कहता है कि मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपना जीवन मुझे सौंप दे। जिस तरह मट्टी जब कुम्हार के हाथों में पहुंचती है तो वो उसको कितना सुंदर आकार देता है, सुराही बनाता है, मटका बनाता है, पानी के कुल्हड़ बनाता है, बर्तन का रूप दे देता है, और वही बर्तन हमारे घरों में उपयोग आते हैं। क्या हम मट्टी को अपने घर में रखते हैं? नहीं, हम झाड़ू से उसे बाहर निकाल के डस्टबिन में फेंक देते हैं। मगर जब वही मट्टी बर्तन बन के आती है तो वो हमारे मुंह पे आती है, हमारे मुंह में लगती है, वो बर्तनों के रूप में हमारे घर में उपयोग में आती है। परमेश्वर भी यही चाहता है, परमेश्वर भी यही कहता है कि तू मट्टी है, क्योंकि तू मट्टी से बना है, अपने आप को मेरे हाथों में दे दे, क्योंकि मैं तेरा कुम्हार हूं। तुझे ऐसा आकार दूंगा कि तू घर में एक अनमोल बर्तन की तरह इस्तेमाल किया जाए। कुछ नहीं चाहता परमेश्वर, आपको चाहता है परमेश्वर, आपके जीवन को चाहता है। हालेलुया। अपने जीवन को परमेश्वर को दे। अपने आप नहीं चला पाएंगे इसको। अगर आपको लगता है कि मैं इसे चला लूंगा, नहीं चला पाएंगे। और अगर चला भी लेंगे तो बीमारियों के साथ चलाना पड़ेगा, कर्जे के साथ चलाना पड़ेगा, झगड़ों के साथ चलाना पड़ेगा, दुखों और कष्टों के साथ चलाना पड़ेगा, और नहीं चला पाएंगे। और जब परमेश्वर को सौंपेंगे ना, परमेश्वर चलाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है ना, अपने आप देख लेगा, क्योंकि अब तो जीवन परमेश्वर के सौंप दिया ना। अगर कोई बीमारी भी आएगी तो अपने आप देख लेगा, अगर कोई कर्जा भी आएगा तो अपने आप देखेगा, अगर घर में झगड़ा भी आ गया तो अपने आप देखेगा। क्यों देखेगा अपने आप? क्योंकि मेरा नहीं है ना, दे दिया है मैंने उसको, अपने आप देखेगा। अब मैं क्यों चिंता करूंगा?
अब तो मैं सिर्फ हाथ उठाऊंगा और कहूंगा प्रभु ये जीवन तेरा है। ये बीमारी क्यों है फिर? प्रभु ये जीवन तेरा है। ये कर्जा क्यों है? ये कलेश क्यों है? प्रभु ये नशा क्यों है? ये जीवन तेरा है प्रभु, संभालना। और प्रभु अपने वादों का पक्का है, वफादार है। हालेलुया, वफादार है परमेश्वर अपनी बारी का। इंसान गद्दार और धोखेबाज हो सकता है, मगर वो ना तो कभी बदलता था और ना ही कभी बदलता है। हालेलुया, वो सदाकाल तक एक सा परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलेगा। तो उसने वादा किया है, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही तुझे कभी त्यागूंगा। आमीन।